परियो निशाने कहाऊ। कीत जो मांडियो सूरमा, अब जो जिन कौदाऊ। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हित। पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छड़ खीत। परम सन्मानयोग जबर छतर तखत ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ जुड़ बैठ के पोह देश तमाम शहीदां दी याद नूं समर्पित आरंभ होण जा रहे रात्रि दे दीवाना विच हाज़री भर रहे गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वडभागी बने हाँ सत संगत दीआं सुभागीआं घड़ियां मानण दा अवसर प्राप्त होया। इस गुरु घर दे विच पोह दे शहीदां दी याद नूं समर्पित ये तीसरा सालाना 6 रोज़ा 7 रोज़ा सवा गुरमत समागम। सब तो पहला गुरुदेव दे पावन पवित्र चरण कमला पास हाज़री लगाउंदे होए समूह संगत प्यार दे सहित गज के बुलाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, गुरु कलगीधर पातशाह जी दे आनंदपुर साहिब के किले नूं छड्डण दा कारण, सरसा ते परिवार दे विछोड़े पैण दा कारण, चमकौर जंग ते सरहंद दे साकियां दा कारण सानू पहला समझना पेगा। ये सारा कुछ वापरिया क्यों, इसका कारण की सी। सतगुरु गरीब नवाज जी की पावन पवित्र बाणी का कथन है, जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना भावे। कूड़ का अर्थ होंदा है झूठ। संसार दे विच अपने हिरदे च जिन्ने भी मनुख झूठ लैके फिर रहे हैं, चाहे वह झूठी वडियाई सुनते आदि होण, चाहे वह झूठियां दुनियावी वस्तुआं नूं वध तो वध प्राप्त करने की इच्छावान होण, चाहे झूठे दुनियावी रुतबियां ते विराजमान होण, इत्यादि किसी प्रकार का भी झूठ किसी दे हिरदे विच अत्यंत डूंघा बैठा होया है, तो सच्चे पातशाह कहते उन्होंने सच चंगा नहीं लगता। शुरू तो झूठ ते सच की जंग चलती आ रही। जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना भावे, उन्होंने सच बिल्कुल चंगा नहीं लगता। तो सच्चे पातशाह अगे कहते ने, जे कोई बोले सच, तो जे कोई सच बोलण का यतन करे, कूड़ा जल जावे। तो जिहड़ा झूठ का उपासक है, झूठ नूं प्रेम करने वाला है, झूठ के आसरे जीवन वाला है, तो वह जल जाता है, वह सड़दा है। तो जदों सच के कारण झूठा सड़दा है, तो फिर वह अपने साड़े दे नाल अनेकां नूं साड़दा है। उहदे साड़े का शिकार सच का उपासक भी हुंदा है, तो उस सच के उपासक के हमैती भी हुंदे ने। गुरु नानक का घर
सच का सूरज है। जदों गुरु नानक रूपी सूरज संसार ते उदय होया ते लोकां दे अंदरों, लुकाई दे अंदरों अज्ञानता दी, भरमां दी, फोकट कर्मां दी धुंध खत्म हो गई। जदों उन्हां दे अंदर ज्ञान दा चानण होया, उन्हां नूं सही ते माड़े दी पहचान हुई, उन्हां ने सच दा राह अपना के कदम पुट्टने शुरू कीते ते फिर जिन्हां दियां दुकानां दंभ ते फोकट कर्मां ते अज्ञानता ते वहिमां भरमां इत्यादि ते तैश पैदा हो, अन्याय ते जबर ते टिकियां, उन्हां नूं ये सूरज रड़कण लग पिया। उन्हां समय समय ते फरेब दे, झूठ दे, जबर दे बदल इस सूरज के सामने करन दा यतन किया, पर बदलों का सुभाव है कि वह बहुता चिर सूरज के सामने टिक नहीं सकते, तो सूरज का सुभाव है कि वह बहुता समा बदलों के उल्ले रह नहीं सकता। भावें वार वार बदल सामने आने का यतन करते रहे, पर सूरज छिपया नहीं, सूरज लुकिया नहीं, सूरज झुकिया नहीं, सूरज थकिया नहीं। तो इत्थे भाई गुरदास जी की पहली वार विच उचारण की एक पौड़ी, मैं वही बाद विच व्याख्या करदा। उस तो पहला एक शब्द कि गुरु बाबा लुकाई का दर्द लैके जदों तुरया तो उत्थे तकिया कि सच नूं प्रचारण वास्ते गुरु बाबे ने अपने तन ते किन्ने जफर जाले ने। भाई गुरदास जी कहते पहला बाबे पाया बख्शदार, पिछों दे फिर घाल कमाई। पहला गुरु नानक ने आप बख्शिशां दे खजाने परमेश्वर कोलों प्राप्त किए, तो फिर उन्होंने बख्शिशां दे खजानियां नूं लुकाई तक वंडण वास्ते घाल की, मेहनत की। पहला बाबे पाया बख्शदार, पिछों दे फिर घाल कमाई। रेत अक आहार कर, रोड़ां दी गुर करी विछाई। सच नूं प्रचारना सौखा नहीं। इत्थे मेरे वर्गे हालात वेख के बयान बदल लेंदे ने, पर जिहड़े सच दे उपासक ने वो समा किसी तरह का हालात किसी तरह का होवे उन्हां दा कदे पैंतड़ा नहीं बदलता। यही कारण है कि गुरु नानक जदों सच के प्रचार ते तुरे तो जदों सच लोगों ने सुनिया तो बहुतियां नूं चंगा ना लगा, किसी ने अपने पिंड विच ना रहन दिता, कढ़िया। तो गुरदेव नूं इहो जिहियां बर्फीलियां रातां कंडियां ते रोड़ा के उत्ते सौ के गुजारनियां पईयां। भाई मरदाने की सैत खाण नूं भोजन ना दिता भी ये साडियां लंबे समय तो आ रही मनौतां ते चोट कर रहे हैं, उन्हां नूं खंडन कर रहे हैं, अज्ञानता दसदे ने। खाण नूं ना दिता तो उत्थे गुरु बाबे नूं रात रुखां दे पत्ते फल अक इत्यादि खा के गुजारा करना पिया। मंत्री का पुत्र है, एक उच्चे अहुदे ते रहा मोदी है, तमाम सहूलतां सुल्तानपुर ते तलवंडी विच ने, पर दुखियां दा दुख लैके तुरिया। तो जदों किसी का दुख वंडाउण जाइए तो फिर दुख वंडाउण का मतलब है अगले की बिपता अपनी ते लैणी। गुरदेव ने लई रेत अक हार कर, रोड़ा दी गुर करी विछाई। भारी करी तपस्या, वड्डा भाग हर स्यों बणियाई। ये सच नूं प्रचारण की वड्डी तपस्या की, वड्डे भागां दे नाल परमेश्वर नाल सांझ पई। बाबा पहंदा सचखंड नौनिध नाम, गरीबी पाई। गुरु बाबा अकाल पुरख के दर ते प्रवान होया, उन्हें निमरता रूपी दात परमात्मा के दर तो प्राप्त की। फिर अगला स्टैप की सी, बाबा देखा ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिस आई। अज्ञानता विच ठेडे खांदी पृथ्वी दिसी ते कहन लगे बाजो गुरु गुआर है। ठेडिया का कारण की? कारण यह है कि गुरु तो बिना अंधेरा है अज्ञानता का। बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, ते अगला बचन चढ़िया सोधन तरत लुकाई। ते अगला बचन भाई गुरदास जी का अगली पौड़ी है, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होया। एक गल चेते रखो, एक चानण हुंदा हनेरे च, हनेरा होवे ते चानण होवेगा ते प्रकाश हो जाएगा, दिखाई देगा। पर जिथे हनेरे दे नाल धुंध मिक्स है उत्थे फिर आम लाइट का सूरज का प्रकाश भी कोई असर नहीं करता। इत्थे अज्ञानता दे नाल नाल जबर दी हनेरी धुंध सी। ते जदों गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होया, उदय होए सूरज रूपी गुरु नानक, मनुखता दे हिरदे विचों धुंध दूर होई।
उन्होंने अज्ञानता दियाँ फोकट कर्मां दियाँ वहिमां भरमां दियाँ पंजालियां ला के गलों चों परे मारियां। वो सच दे राह ते ही नहीं तुरे। सदियां तो जबर करन वालियां दे खिलाफ उन्होंने तलवारां चुकण दा हियां कीता। जुल्म करन वालियां नूं उन्होंने कहरी अखां कढ के विखाईयां ते गुरु नानक दे प्रचार दे इस असर नूं विरोधी ने बहुत सीरीयस लिया कि हले ये बूटा पुंगर रहा, जिदण ये वड्डा बोड़ बन गया उदण पुट्टना औखा है। तो गुरु नानक दे उपर वार कीते ते इत्थे दुख होया किनूं। अगला बचन भाई गुरदास जी कहते हैं, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। जिवें सूरज निकलदा है आकाश विच ते तारे छिप जाते हैं, ये नहीं भी तारे उत्थे रहिंदे नहीं चले जाते, उत्थे ही ने, पर सूरज का प्रकाश इन्ना ज़्यादा हुंदा है कि तारियां दा प्रकाश मध्यम पैंदा वो किसी नूं दिखाई नहीं दिंदे। जदों गुरु नानक रूपी सूरज उदय होया ना, जिन्ने सिद्ध जोगी ऋषि औलिए पैगंबर काजी पंडित ब्राह्मण विद्वान जिन्हां ने धर्म नूं केवल अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया होया सी, वो छिप गए, वो लुकाई नूं दिखणों हट गए। केवल एक ही दींदा है, कौन? केवल गुरु नानक। ते वो जिन्हां नूं अपनी होंद मिटदी दिखाई दिती, बस उन्होंने फिर गुरु नानक के खिलाफ विरोध का झंडा चुक लिया। वो चाहे प्रचार किया होवे, गुरु नानक देव जी नूं भूतना बेताला कुराइया कह के भंडिया होवे भी ये कुराइया है, ये बेताला है, इहदियां गल्लां दा असर ना करो। गुरु नानक देव जी ने अपने शब्दों में कहा, कदे बाबर वर्गे जाबर ने गुरदेव नूं कैद करन दा यतन किया ते दूसरे गुरु नानक दे उपर इन्हां दंभी तारियां ने कदे हमायूं दे रूप विच मुलाणिया काजियां ने तलवार कड्ढी, कदे शिव नाभ जोगी दे रूप विच अखौती जात पात दे पखियां ने गुरु अंगद दे महाराज जी नूं खडूर साहिब चों कढवाया। इन्हां तारियां ने कदे बाबे दातू नूं चुक के बाबे दातू दे राही गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे लत्त तक मरवाई ते गोइंदवाल दीयां शिकायतां अकबर दे दरबार विच कीतियां। वाह नहीं गई वो वखरी गल है, पर इन्हां विरोध शुरू तो जारी रखिया। कदे गुरु रामदास जी के समय उन्होंने वड्डे पुत्र नूं चुक चुका के खिलाफ किया। अत्यंत हद उदों हो गई जदों धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, उबरदी देग विच उबालिया गया। इन्हां ने पिछा नहीं छड्डिया, क्योंकि उदों इन्हां दा आक्रोश क्रोध शिखर ते पहुँच गया सी। क्योंकि एक कौम नूं जिहड़ियां वस्तुआं चाहीदियां ने गुरु अर्जन देव महाराज जी तक वो तकरीबन मिल चुकियां सन। अपनी बोली जिहदी घाट गुरु अंगद देव महाराज जी ने घड़ी, अपना केंद्रीय स्थान जिहदी नींह गुरु अमरदास जी ने रखी, वो सारी आरंभ की गुरु रामदास जी ने, ते हरमंदिर के रूप में मुकम्मलता की धन गुरु अर्जन देव महाराज जी। ये उन्होंने अखां में रड़किया ते हद ते उदों हो गई जदों एक कौम कोल उहदा एक ग्रंथ हुंदा है, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बीड़ संपादित करके ते श्री हरमंदिर साहिब दे विच प्रकाश कर दिती। ये लंघ गया हदों कम। फिर गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ये जिहड़े झूठ दे मच रहे भांबड़ सन, सच नूं साड़न का यतन किया, ते गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आउण वाले भविख नूं समझ लिया सी कि हुण इस सच नूं प्रचारन वास्ते शहीदियां अवच देणियां पैणगियां, इस सच नूं हुण तलवारां दी छां करनी पैगी। इसलिए गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं दो तलवारां गुरु अर्जन देव जी ने कह के बाबा बुढ़ा जी कोलों पहनाउणा कीतियां। गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं सवाल कीता सीगा साईं मियाँ मीर ने, महाराज यह की एडे समर्थ गुरु हो के ते तत्ती तवी ते एडा जबर चल रहे हो? ते सच्चे पातशाह जी ने कहा सी, साईं मियाँ मीर असीं ये सिदक दा बूटा ला रहे। सिੱਖੀ दे विच जिथे सेवा है, जिथे सिमरन है, जिथे बाणी है, जिथे परोपकार है, प्रेम है, उत्थे सिੱਖੀ दे विच शहादत भी होगी। ते चेते रखी असीं बूटा ला रहे दे फुल्लां दी महक सारे संसार विच जानी, ये खिलरेगी चारे पासे। जो बचन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने साईं मियाँ मीर जी नूं कहा, इस कवि ने लिखिया है, थोड़े दिनां दे अंदर ही फुल इस दे खिलर जाणगे कुल संसार अंदर। कोई चांदनी चौंक नूं भाग लासी, चढ़ के देश दर्द दे प्यार अंदर। महक उठूगी चमकौर दी जू सारी, टुटे जदों दो रुत बहार अंदर। अध खिड़े ही तोड़ के टहनियां तो
चिण देवेगा कोई दीवार अंदर। कहन लगे वगया झखड़ लगी बहार, तां नेड़े खिजा ने इस दे टुकना नहीं, लगी औड़ ते इन्हें सुकना नहीं, क्योंकि खून शहीदां दा मुकना नहीं। ये भी क्या सी मियाँ मीर, मैं जान लई तेरे अंदर दी, तू बुझी नहीं मेरे अंदर दी। धरनियां सी दो नीहां, एक सिदकी एक हरमंदर दी, ओ तू धरी ए मैं धरा, रह रल गई दोहां फकीरां दी, वित असां विच कुछ नहीं, एवें दिसदी है वित शरीरां। ये सिदक दी नहीं रख रहे। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी को ग्वालियर के किले में कैद करके सिੱਖੀ प्रथा को खत्म करने का यत्न किया गया। पर जदों रिहाई हुई तो फिर जंग के राह थाणी सिੱਖੀ का बूटा लताड़न का यत्न किया गया। जदों उत्थों भी गल ना बनी तो गुरु हर राय साहब जी को मजबूर किया गया भी दिल्ली आउण, पर उन्हें अपना पुत्र भेजा तो गुरु हर राय साहब जी के पुत्र बाबा राम राय जी को हुकूमत ते गुरु घर के विरोधियों ने वरगला के सिੱਖੀ दे विच पाड़ पाउण दा यत्न किया। गुरु हरकृष्ण साहब जी को दिल्ली बुलाया गया, उत्थे वो ज्योति जोत समाए तो गल आ जाती है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की। उन्होंने हिंद की चादर कह के सत्कारिया जाता है, पर साडे इतिहासक स्रोतां विच उन्होंने सृष्टि की चादर कहा, क्योंकि वह मनुखी हकों के वास्ते उदों लड़े जदों हाले मनुखी हक शब्द भी संसार दे विच प्रचलित नहीं सी होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी इस जबर इस जुल्म नूं ठंड पाउण दा एक यतन सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते भी शब्द धर्म का वास्ता पाया गया। बाबा जी के नाल प्रशादा छकण जा रहे से हुणे घर, तो उन्होंने एक जिक्र किया भी धर्म का वास्ता पाया। ज्ञानी पिंदरपाल सिंह दे बोल कि उन्होंने जदों गुरु तेग बहादुर साहब कोल कश्मीरी पंडित आउंदे ने उदों भी धर्म का वास्ता, तो जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को किला आनंदपुर छडवाउणा है कुरान ते आटे की गऊ, उदों भी धर्म का वास्ता। तो यदा कारण की कारण यह सीगा क्योंकि भावें विरोधी कपटी ने छली ने, पर वो जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब या गुरु नानक का घर सच्चा धर्मी है। जिहड़ा सच्चा धर्मी है वह हरेक धर्म का सत्कार करता है, उसदे दिल में हरेक धर्म का सत्कार है। हुण उत्थे आटे की गऊ बना के गल में चिट्ठी पाउण वाले पहाड़ी हिंदू राजे कपटी ने, औरंगजेब के वजीर खान कपटी ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जानते ने जानी जान ने, पर वो ये जानते भी ये तो कपटी ने पर धर्म तो कपटी नहीं ना। उत्थे गुरुदेव ने इन्हां दी गल नहीं मन्नी, उत्थे गुरुदेव ने धर्म का सत्कार किया। हिंदू धर्म दियां धार्मिक रौह रीतां दा ते पावन कुरान का सत्कार गुरुदेव ने किया। तो कपटी जानता सी भी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज धर्मी है तो धर्म के वास्ते तो वो मुनकर नहीं होंगे। सो खैर गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी चांदनी चौक दे विच हुंदी है। बाबा जी आंदे सी थोड़ा जिहा जिक्र करियो, पर मैं बेनती ये कर दियां क्योंकि जिहड़े साके आपां आरंभ कर रहे हैं इन्हां दा भी बड़ा लंमेरा इतिहास है, तो आपां कोशिश करनी है भी जिन्ने क दिन ने उहदे दायरे च आपां इहनूं संकोच लईए। पर फिर भी मैं जिक्र करा धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को चांदनी चौक दे विच जदों लिजाया गया, मती दास सती दास जी को शहीद करके तो उन्होंने दिखाया गया भी इस तरह की तुहानूं मौत दिती जा सकती है, दीन कबूल कर लो। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने कहा सीगा कि दीन उही सच्चा है जिहड़ा परमात्मा ने धुर दरगाह तो मनुख नूं दे दिता है। बाकी बंदे दे जबरदस्ती बंदे उपर थोपे जाने वाले दीन ये झूठे होया करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जामे शहादत पीती ते चेते रखियो उस शहादत की चंगियाड़ी जिहड़ी भड़की। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहीदी तो बाद औरंगजेब बादशाह जिहदे वाल अख चुक के वेखना भी बड़ी युरत की गल सी, 3 अटैक उहदे ते होए। पहला हमला एक दिहाड़ीदार घाह खोतण वाले सिख ने जदों वो जामा मस्जिद दिल्ली विचों नमाज पढ़ के वापस आ रहा सी, वो सिख कई दिनों का उत्थे रैकी कर रहा सी, ध्यान रख रहा सी। जदों उन्होंने पूरा राह मिलिया उन्हें अपने हाथ में एक खंजर किरच लैके बादशाह के गल जा पिया, पर पहला ही उहदे अंग रक्षा ने उन्होंने फड़ लिया, घेर लिया, बॉडीगार्डां ने कतल कर दिता गया। दूजा हमला बादशाह के उदों होया जदों चांदनी चौक विच हाथी ते सवार होकर आ रहा सी। रोड़े का वार सिख ने किया
तीसरा हमला जो जमुना विचों बेड़ी तो उतर रहा सी, वो बेड़ी का मलाह ही बादशाह औरंगजेब के गल जा पिया। बादशाह एक बार कंब गया सी, दिलों दहल गया सी भी गुरु की शहीदी ने इन्नी युरत इन्होंने आम सिखां दे विच पैदा कर दी है। बस शहीदी यही चिणक लाउंदी है, शहीदी यही अंदर स्पिरिट पैदा करती है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी तो बाद आ जाने आप हुण आनंदपुर साहब के साके। चेते रखियो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का जन्म 1666 का है, 22 दिसंबर 1666 जो उस वक्त की डेट है। उस तो अगे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज गुरियाई ते विराजमान होंदे ने 11 नवंबर ते 1775 नूं। ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पहली जंग लड़ते हैं पहाड़ी राजियां नाल भंगाणी के स्थान पर। पहली वो जंग लड़ी जाती है अप्रैल 1687, दूसरी जंग लड़ी जाती है 1691, तीसरी जंग 1694 ते चौथी जंग 1697। सिर्फ 4 जंगां खालसा पंथ की साजना तो पहला, बाकी जिन्नियां जंगां वो खालसा पंथ की साजना तो बाद हुई। क्यों? क्योंकि वैरी नूं खालसा पंथ की साजना ही चंगी नहीं सी लगी। मुगल हकूमत दीआं अखां विच गुरु नानक दा घर इसलिए रड़कदा सी क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर हिंदुस्तान की धरती ते केवल एक इस्लाम का झंडा वेखना चाहते सन। वो तो पहला ही हिंदू धर्म नूं खत्म करते लगे सन, पर उत्तों गुरु नानक का घर प्रगट होया। उन्हें कल्ले हिंदुआं नूं ही नहीं हर लताड़े नूं अपने गल नाल लाया ते उहदा रखवाला बन के तुरिया। अपने राजनीतिक अपने जबर अपने जुल्म के राह विच गुरु नानक के घर नूं मुगल हुकूमत ने रुकावट बनते डिठा। इत्थे मैं ये भी क्लीयर कर दियां कि गुरु नानक के घर का कह लो भी जिहड़ी जंग है वो मुगल शब्द के नाल नहीं है, वो जुल्म के नाल है। जिहड़ा तखत ते बैठा उस वक्त मुगल तखत ते सन ते जबर कर रहे सन। हुण इधर हिंदू पहाड़ी राजे जिन्हां दीआं रियासतां ने, आनंदपुर कित्थे वसिया है? कहलूर रियासत विच भीम चंद का दादा तारा चंद जिन्हों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने ग्वालियर के किले विचों रिहा करवाया सी, ते भीम चंद की माता राणी चंपा उन्होंने कहा जाता, कुछ तारा राणी भी कहते हैं। वो गुरु घर का बड़ा सत्कार करती सी। जदों भीम चंद का बाप चढ़ाई कर गया तो गुरु तेग बहादुर साहब जी को बेनती करके अपनी रियासत विच वसण की बेनती की ते गुरुदेव ने कहा कि सानू फिर इत्थे जमीन मुल दिओ। 2200 सोने दियां मोहरां गुरुदेव ने दे के ये जमीन खरीदी आनंदपुर साहब वाली। इत्थे आनंदपुर वसिया ते जदों इस जगह ते आके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने गुरियाई ते विराजमान होकर सिक्खी का प्रचार शुरू किया ते जिन्ने भी हिंदू पहाड़ी राजे सन उन्होंने गुरु की वधदी प्रभता वेख के अपने अंदर ईरखा के पहाड़ उसार ले। कदे किसी चीज़ का बहाना, कदे किसी चीज़ का बहाना। हिंदू प्रजा की राखी करन तो असमर्थ सन। कदे रंगड़ कदे गुज्जर जदों मर्जी हिंदुआं दे घरां ते धावा बोलते, लुट लेंदे, कुट लेंदे। जे वो राजियां दे कोल फरियादी हुंदे ते राजे ते खुद उन्हां दे सामने सिर झुका के खड़दे सन। वो सारियां रियासतां दे लोग गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर ते फरियादी होण लग पए ते सतगुरु जी का तो बिरद ही है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे बिरद स्वामी संदा। दूसरी गल, जात पात इतिहासक वर्ण वंड के वितकरे नूं लैके गुरु घर दे नाल पहाड़ी राजियां का टकराव हो गया। रवालसर की धरती ते एक मीटिंग हुई गुरु कलगीधर पातशाह जी की। क्या राजो, ये जिहड़ा राज तुसीं कर रहे हो ये राज नहीं है, ये तो एक गुलाम नौकर नूं गुलामी के बदले मिलियां कुछ सहूलतां ने। तुहाडा कोई राज है? तुसीं अपनियां धीआं दे डोले दे के कई तरह के टैक्स माफ करवाउने, फिर टैक्स की तलवार लटकती रहिंदी है। तुहाडी प्रजा लुट्टी दी कुट्टी दी रहिंदी है। तुसीं राखी नहीं कर सकते, हर समय सहम विच डर विच रहिंदे हो। आओ तुहानूं असीं राज लैके दिंदे हां ते राज भी युरत वाला दिल्ली तो लैके सारे हिंदुस्तान तक तुहाडी बादशाहत होवेगी। पर शर्तां ये ने, एक त्या वर्ण वंड वाला कोड़ गलों ला दिओ, खंडे की पौह लो ते एक झंडे के थल्ले इकट्ठे हो जाओ। इन्होंने ये गल मनण तो इनकार कर दिता। कहण लगे छकांगे अमृत, पर शर्त यह है
कि आ जिन्ने नीवियां जातां वाले तुसीं इकट्ठे कीते आ, साडा बाटा इन्हां तों वखरा होना चाहिए। कवि संतोख सिंह की लिखत गुरप्रताप सूरज ग्रंथ तुसीं पढ़ सकते हो। गुरदेव ने कहा यही तो कोड असीं कढ़ण आए हैं, जे तुहानूं ये मंजूर नहीं तो सानूं तुहाडी किसी प्रकार की सहायता की लोड़ नहीं। गलबात टुट गई। इन्हां पहाड़ी राजियां दे कोलों वो गरीब, वो लताड़े, वो मजलूम जिन्हां दे परथाए गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कहा सी, इन गरीब सिखन को देव पातशाही, याद रखे हमारी गुरियाई, वो घोड़ियां ते चढ़े चंगे ना लगे। जिन्हां दा परछावां भी अपने ते पैण तो उच्च जातीए घबराउंदे सन, उन्हां दे हत्थां विच शस्त्र वेख के वो मच उठे, वो बल उठे। सब तो पहला पहाड़ी राजियां ने दिल्ली पहुँच की। औरंगजेब औरंगाबाद से 1 लाख रुपया दिल्ली के सूबेदार नूं रिश्वत दे के 10,000 की गिणती विच मुगल फौज चढ़ा के लियांदी, अपना मुलखईया नाल लिया। वो जंग होया 2 महीने, जदों हाथी नूं लोहे के तवियां नाल मड़ के लोहगढ़ के किले वाल तोरिया गया, उदों हारे। दाल गलदी ना डिठी, अगली बार फिर दिल्ली गए, पर उन्हें सूबेदार ने हथ खड़े किए। हुण परमिशन बादशाह औरंगजेब को लैनी पै गई। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं राजा भीम चंद, राजा केसरी चंद, राजा कृपाल चंद कटोचिया इतिहासक 12 राजे औरंगाबाद गए। उत्थे जाके औरंगजेब नूं कहा, जापना जे तुसीं पंजाब की धरती अपने हथों खुसदी नहीं वेखना चाहते तो गुरु गोबिंद सिंह साहब के खिलाफ सानू मदद दिओ। बादशाह औरंगजेब पहला ही चाहता सी। उन्हें क्या गल की, कह लगे अज साडियां रियासतां गुरु खो रहा है, तो कल नूं जदों साडे वल्लों वेला हो गया फिर उन्हें तुहाडी सल्तनत वल भी होना है। बादशाह औरंगजेब ने 4 चिट्ठियां लिखियां, सूबा दिल्ली नूं, सूबा वजीर खान सरहंद नूं, सूबा लाहौर नूं ते सूबा कश्मीर नूं। चिट्ठियां 'च लिखिया गया, आपो अपनी फौज लैके इन्हां पहाड़ी राजियां की मदद जाओ, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं जिंदा जां खत्म करके मेरे पेश किया जाए, आनंदपुर विचों कढ़ दिता जाए, खदेड़ दिता जाए, किसी प्रकार की ढिल ना वरती जाए। ये चिट्ठियां लैके आए तो फिर फौजां के कटक चढ़े, आनंदपुर साहब नूं घेरा पैंदा है। ये घेरा जिहड़ा है ये आके पैंदा है तकरीबन जून महीने दे विच। हुण इत्थे मैं जो पहला शब्द वरत्या सी, जिन्हां अंदर कूड़ वरतै सच ना भावे, जे कोई बोले सच कूड़ा जल जावे। ये मैं थोड़ी जी भूमिका इसलिए लमेरी की है कि लड़ाई किहदी है। इत्थे लड़ाई सिख हिंदू मुस्लिम दी नहीं, इत्थे लड़ाई बदी ते नेकी दी है। एक पासे बदी है, एक पासे नेकी है। हुण सच्चे पातशाह घेरा पिया 10,000 सिंह आनंदपुर साहब दे विच ने। एक महीना कि चंगी लहू डोल भी लड़ाई होंदी रही, पर जदों वेख्या भी वाह किते नहीं लगनी, इस तरह जित्या नहीं जाना, फिर घेरा पा के बह गए। जून जुलाई अगस्त सितंबर तो लैके अक्तूबर नवंबर तक घेरा रहा, तो नवंबर के अखीर तक भावें के अंदर सिंह भी दुखी हो गए, उन्हां कोल भी भुख तो इलावा कुछ नहीं। रुखां दे छिल्लड़ ला ला उबाल उबाल खाधे, पत्ता एक नहीं रहा रुखां ते, खाण लई अनाज नहीं रहा। हर प्रकार का वसीला भुख मिटाउण लई वरत्या गया, पर बाहर भी फौज की हालत बहुत माड़ी सी। कई महीनों के घेरे के कारण आसा पासा उजड़ चुका सी। हाथियां घोड़ियां ऊँठां बैलों के शकल छकाउण लई कोई दाना नहीं सी रह गया। आस पास के पिंड उजड़ चुके सन। फौजां नूं तनख्वाहां देण तो धन की कमी आ गई सी। इतिहासक कई बार हैजे की बीमारी फौज में फैली तो कई बार बगावत उठी। अखीर जदों वेख्या भी अंदरों गुरु साहब भी मनण लई तैयार नहीं, तो फिर बादशाह औरंगजेब नूं चिट्ठी 2 चिट्ठियां लिखियां गईयां। एक बार जदों गुरदेव ने नतारा विखाया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ समझाउण वास्ते, टुटे छित्र पिंजर घोड़ियां के इतिहासक गड्डियां ते लद के बाहर भेजे गए। तो इन्हों ने पहलों वादा किया भी तुसीं एक बार आनंदपुर छड्ड दिओ। बाहर भेजे गए तो गुरदेव ने नतारा विखाउणा सी ना। सिंह कहंदे यकीन कर लो, गुरदेव ने टुटे छित्र इतिहासक कूड़ा करकट गड्डियां ते लद के उत्ते पशमीने के दुशाले पा दिते। गड्डियां नाल मशालां बधियां, मशालां की लैट में चमकते पशमीने के दुशाले वेख के जालमा ने सोचा बड़ा धन माल असबाब आ रहा है, ये लुट्टण वास्ते पै गए। जदों गड्डे अपने डेरिया च लिजा के दुशाले लाए तो थल्लियों टुटे छित्र ते घोड़ियां दे पिंजर निकले। नमोशी झलनी पई। 2 महीने फिर लंघे।
फिर बादशाह नूं चिट्ठी लिखी कि बादशाह हुण गुरु अगे तरला लै गए, जे किला छड्ड जाए नहीं तो सानू मजबूर होकर घेरा चुकना पेगा, क्योंकि इत्थे होर रहे तो फौज में बगावत होगी। इधर औरंगजेब ने एक कुरान लई ते कुरान की जिल्द ते चिट्ठी लिखी कि ऐ गुरु गोबिंद सिंह साहब, तुसी फकीर हो, तुसी पीर हो, तुहाडे नाल साडी कोई लड़ाई नहीं, बस एक बार आनंदपुर का किला छड्ड दो, भावें 10 दिन लई छड्ड दो, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हाँ, जे मैं किला खाली करवाउण तो बिना अपनी फौज वापस बुलाउणा है तो मेरे हिंदुस्तान में बेअंत बागी पैदा हो सकते हैं। इसलिए मेरी बेनती है, मेरे राज की सुरक्षा का वास्ता है, एक बार किला छड्ड दिओ, फिर भावें वापस आ जाओ। इधर हिंदू पहाड़ी राजिया ने गऊ आटे की बनाई है, एक थाली में रखी है, तो कहते ने थाली में रख के गल में पाई है चिट्ठी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है सानू वेदां की कसम, सानू शास्त्रां की कसम, सानू पुराणों की कसम, सानू विष्णु भगवान कृष्ण इत्यादि की कसम, सानू इस गऊ की कसम कि तुसीं एक बार किला छड्ड दिओ, असीं भी अपने घरां नूं जाण वाले बणीए, असीं तुहाडे ते कोई वार नहीं करांगे। इत्थों अल्लाह यार खां जोगी फिर अपना जो उन्हें मरसीए लिखे ने उसकी आरंभता करता है। वो कहता आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया, जिस दम आनंदपुर में सतगुर मुकीम थे, हम राह घर के लोग थे कुछ नदीम थे। नदीम का अर्थ हुंदा है साथी, सेवक। जिस दम आनंदपुर में सतगुर मुकीम थे, हम राह घर के लोग थे कुछ नदीम थे, किला को घेरे चारों तरफ से गनीम थे, टूटे से रिजक के दिल सिंगा दो नीम थे, प्यासे थे और भूख की शिद्दत कमाल थी मुक्त सरसी फौज और वो भी निडाल थी। थोड़ी जी फौज सी गुरु साहब के पास, बहुत सिंह शहीद हो चुके सन, केवल 1200-1300 सूरमा किला छड्डण वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के पास रह गया। थोड़ी जी फौज है, वह भी भुख दे नाल बेहाल है। चेते रखियो भुख का दुख बड़ा गहरा है, इनू वही महसूस कर सकता जिन्हें किते हंडाया हो। तो कहते जिहड़ी फौज दुश्मन की ओदी गिणती कोई नहीं, आधा की फौज के ना शुमारो हिसाब थे, सरदार फौज एक नहीं दो नवाब थे, राजे कई पहाड़ के भी हम रकाब थे, सिंहों से बिस्त चंद ये सब शैखो शाब थे। कहते सिंघां नालों 20 गुणा ये ज़्यादा सन गिणती दे विच। कह लगे सिखों की आरजू थी कि लड़कर शहीद हों, मगर सतगुर यह सोचते थे ना याया मुरीद हों। सतगुरु कलगीधर पातशाह चाहुंदे सन कि बेवजह जिथे लड़ाई की लोड़ नहीं, वैरी अगे नहीं वध रहा, सानू लड़ना नहीं चाहिए, सानू समा उड़ीकना चाहिए। इन्ने चिर नूं पहाड़ियां दा भेजिया होया दूत आया गुरु कलगीधर पातशाह जी के पास, आके सलाम की है, कहने लगा हजूर का रुतब बुलंद हो, नानक की शान 10वें गुरु में दो चंद हो, हादी हो एक जमाने के तुम दर्दमंद हो, कीजिए मुआफ बात अगर ना पसंद हो, भेजा है मुझको नाजम सरहंद ने यहाँ, शाह दिल्ली के हुक्म के पाबंद ने जहाँ। मैनू नाजम सरहंद वजीर खान ने इत्थे भेजा, वो खुद कह लगे बादशाह औरंगजेब का हुक्म का पाबंद है, उन्हें उहदे हुक्म च घेरा पाया। तो बेनती यह है, आ है औरंगजेब बादशाह की भेजी हुई कुरान जी की जिलत दे तुहानू चिट्ठी लिखी हुई है। ये आटे की गऊ जिहदी गल विच चिट्ठी है, गुरु कलगीधर पातशाह जी ने वह कुरान कहते सांभ लई, वो चिट्ठी भी सांभ लैना की। ते चेते रखियो जो जफरनामा गुरुदेव ने लिखिया ना, उदों ये चिट्ठी नाल नथी कीती सी औरंगजेब नूं, वो भेजी नाल पिया वेख तेरियां खादियां कसमां कुरान दियां। सो खैर ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का जवाब की सी। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कह लगे हम तो खुद नहीं चाहते कि बेवजह जंग हो, असी कोई लड़न का शौक नहीं रखते, लड़ना साडी मजबूरी है, शास्त्र साडी रक्षा वास्ते नहीं। हम तो बेवजह खुद नहीं चाहते कि जंग हो, लड़ेंगे उससे लड़ने की जिसे उमंग हो, ठोकर से फेंक देंगे जो रास्ते में संग हो, सर उसका काट लेंगे कहा जिसने तंग हो, खुरेंजी वरना खल्क की कहाँ हमको बाती है, शेरों की फौज कहते तू कासद की जाती है। खुरेंजी वरना कहाँ खल्क की हमको बाती है, खुरेंजी भाव खलकत दा खून खराबा सानू भी चंगा नहीं लगता।
ये तलवार चली तो इन्हें वेखना नहीं कि अगे जिहड़ा वड्डिया जा रहा उहदे बच्चे दुध चुंग देंदे जवान ने, ये नहीं वेखेगी। सानू किसी नूं मारन दा शौक नहीं, पर अगला जे ये सोचे कि ये शेरां दी जाति, ये सिंध मूहां विच घाह लैके ईन मन्नण, ते गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ये भी नहीं होवेगा, ये चलेगा नहीं। ते बाकी रही आनंदपुर साहिब छड्डण दी गल, गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे साडा सारा संसार ही रहन बसेरा है, क्योंकि ये साजिया होया उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा। हर थां जिथे मेरा मालक वसदा है असीं उत्थे भी रह लांगे, सानू ये महल माड़ियां विच सदीवी रहन दा कोई शौक नहीं। मशहूर है कि पाए लगा दंग भी नहीं, अपने लिए खुदा की जमीन तंग भी नहीं, लोगों से हमें आरजुए जंग भी नहीं, वरना कोई दलेरी के पासंग भी नहीं। वो कह लगे साडी मर्जी नहीं कि साडी लोकां नाल जंग होवे, पर एक गल चेते रखियो, जे जंग होवे तो फिर इस तलवार के सामने अड़न वाला भी कोई दुनिया च नहीं, यदि बराबरी करने वाला नहीं। लोगों से हमें आरजुए जंग भी नहीं, वरना कोई दलेरी के पसंग भी नहीं, मजबूर हो गए तो लड़ाई दिखाएंगे, फिर तेगे खालसा की सफाई दिखाएं। जे मजबूर होए तो फिर सानू लड़ाई विखाउणी पैगी, तो फिर दसांगे कि यह खालसे की तलवार की सफाई किस तरह की है। जदों ये चलती है तो जवानां दियां लाशां दे पाड़ा लगदियां जांदियां, ढेर लगते जाते हैं। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने हुक्म किया है आनंदपुर साहिब छड्डण दा। इतिहास कहता है कि 4 पोह की शाम को हुक्म होया है, सतगुरु गरीब नवाज बंसावली नामा पढ़ो भाई केसर सिंह छिब्बर। वो कहते उस वक्त जो माल असवाब सी आनंदपुर साहिब दे विच, जिहदे विच धन सोने दियां मोहरां, हीरे जवाहरात, गहने, कीमती दशाले, उन्हां दी गिणती केसर सिंह छिब्बर ने की। तकरीबन 17 लाख रुपये का सारा माल असबाब सीगा। ते भाई केसर सिंह छिब्बर कहते ने गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जेड़े कीमती दशाले वो अग ला के सड़वा दिते, कुछ धन जमीन पुट के नप देना कीता, कुछ सतलुज दरिया विच रोड़ देना कीता, ताकि ये दुष्टां दे हथ ना आवे, ताकि संगतां दा एक एक पैसा जिहड़ा है इन्हां जालमां दे हथ आके इहदी दुर्वरतों ना होवे। उत्थों अगे गुरु कलगीधर पातशाह जी दे पास 5 तोपां सन वड्डियां। एक दा नाम सी बिज घोख, दूसरी दा नाम सी बागन, तीसरी दा नाम सी निहंग ते निहंगन, ते चौथी दा नाम सीगा शत्रुजीत, ते 5वीं तोप सीगी काली। इन्हां तो इलावा 2 होर ਜਿਹੜੀਆਂ पहाड़ी राजा ਕੋਲੋਂ खोईयां सन। ये चेते रख लियो, नौजवान बैठे ने, होर भी किसी को दसना पै सकता है। बिज घोख, बागन, निहंगन, काली ते शत्रुजीत, ये 5 तोपां। ये भारियां बहुत सन, ये वड्डियां बहुत सन, ये मजबूत बहुत सन। इन्हां हालातां विच इन्हां नूं लिजाणा गुरदेव ने बड़ा मुश्किल पासिया, बड़ा औखा लगा। ते इतिहास कहता है गुरदेव ने जमीन पट के ये तोपां जिहड़ियां जमीन दे विच नपवा देना कीतियां। उस तो बाद सुरिंदर सिंह खालसा किताब पोह दियां रातां विच लिखदे ने कि जदों केसगढ़ साहिब की नम उसारी हुई कई दहाकियां बाद महाराजा रणजीत सिंह के टाइम, तो उदों जदों खुदाई हुई ये तोपां बाहर निकलियां, तो ये तोपां लाहौर के अजायब घर विच अज भी सुशोभित ने। वो नलैकी सी साडे आगूआं दी, जिन्हां ने कौम की अगवाई 47 विच कीती, उन्हां नूं कोई ऐसा सुझिया ना। सो खैर अरदास है कि कौम नूं कदे भी ऐसा आगू ना मिले जिहड़ा कौम की अगवाई सुचज्जे तरीके ना कर सके। सो खैर गुरदेव ने ये तोपां जिहड़ियां ने ये जमीन विच नपवाउणा कीतियां ने। 6 पोह जदों सारा कुछ मुकम्मल हो गया, तैयारी मुकम्मल हुई, तो 6 पोह की शाम आई, हनेरा होया, तकरीबन 1 पैर रात बतीत हुई। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने काफला तैयार करवाया, बहुत सारे गड्डे ते रथ लाए गए। आनंदपुर साहिब दे विच ऐसे सिद्दकी परिवार रह रहे सन जिन्हां परिवारां नूं गुरदेव ने कहा सी भी चले जाओ, घेरा पैण वाला है, पर उन्हां कहा गुरु कलगीधर पातशाह तेरे तो इलावा साडे रहण लई थां ही कोई नहीं, जाइए किते। वो डटे रहे। ऐसे परिवार जिन्हां विच बजुर्ग औरतां ते बच्चे सन, वो गड्डियां ते असवार हुए। गुरदेव ने कहा कोई भारा समान ना लियो, जिन्ना क लोड़ींदा समान वो लिया जाए। समान गड्डियां ते लद्या गया।
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਥ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 300 ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਜੰਗਜੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹਜੂਰੀ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸੂਰਮੇ ਤੇ 2-250 ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 500 ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੀਟਰ ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਉਰੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਿਉਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿਉਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਓ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤਿਆਗ ਕੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਠੰਡ ਅੱਜ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲੋਂ 80 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 80 ਗੁਣਾ ਜਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ 5 ਭਰਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ।
इत्यादि सारा परिवार है। सतगुरु गरीब नवाज जी तुरे, ये काफिला तुरया तो सब तो पिछे साहिबजादा अजीत सिंह, भाई उदय सिंह, बाबा जीवन सिंह, मोहकम सिंह ते साहब सिंह, ये 500 सिंघां की अगवाई करते हुए बड़े अलर्ट बड़े सुचेत होके पिछे पिछे चल रहे हैं। इस तरह गुरु कलगीधर पातशाह जी ने 6 पोह की दरम्यानी रात को आनंदपुर साहब का किला छड्डिया। हुण जिवें इत्थों जालमां की एहसान फरामोशी, इत्थों कमीनगी, इत्थों कह लो कि अपने अंदर की कपट नीति जार होगी, वो आप अगले दीवाना में सरवण करांगे कि किस तरह वैरियां ने वसा के हमला किया, पर अगों एक दा जवाब फिर पत्थर नाल मिलिया, घाट कोई नहीं रही। ये सारा प्रसंग आपां अगले दीवाना विच अगे तो आरंभ करांगे, क्योंकि सारा कुछ चलना है। सो गुरु कलगीधर पातशाह सच्चे पातशाह जी के परिवार की गल नहीं, इत्थे कल्ले कल्ले उस सिंह की गल है जिन्हें इस जंग दे विच अपने खून का एक कतरा डुलिया। मैं एक बेनती करा, जदों पोह दे शहीदां की गल हुंदी है ना, साहिबजादे पूजन योग ने, असीं जिन्नी तारीफ अपनी रसना तो करिए थोड़ी आ, पर चेते रखियो दूजे सिंघां नूं भी याद करया करो। ये करा करो पोह दे शहीद सिंह। चरण सिंह सफरी ने कहा, जो दया सिंह ने कहा ना मैं पा दियां दोवां साहिबजादियां दे शरीरां ते कपड़ा, ते गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कहा सी जे कपड़ा सारियां शरीरां लई हैगा ते पा दी, ते जे उन्हां लई हैगा ते इन्हां नूं भी रहण दे। औख सौख वेले ये मेरे सिंह भाईवाल ने, बिना तनखाहों जेड़े रहे मेरे नाल ने, मेरे बच्चों तो प्यारे भी मापियां दे नाल ने। जिन्ना चिर इन्हां दा हिसाब नहीं हो मुकदा, मैं अजीत ते जुझार दी लोथ नहीं हो चुकदा। ये आपां अगे चल के सारा वाकियात बयान करांगे। अखीर ते बेनती है, बड़ी उदम कीता तुसीं, पहले दिन ही हाज़री भरपूर है। ठीक है, मुलाजम ने ड्यूटियां भी जरूरी ने, पर मैं बेनती करदा कि कल तो होर हाज़री वधाओ, जिन्ना लाहा लिया जा सके बच्चों नूं भी लियाओ। वेखो गुरु नूं इन्हां ठंडियां रातां दे विच किहो जे कष्ट सहारने पै। आपां ज़्यादा नहीं तो घर तो लैके गुरुद्वारा साहब के रस्ते तक तो महसूस कर ही सकते हैं। इन्ना समा जरूर कढ़ के आओ। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुलां चुकां दी खिमा। एक मैं अखीर ते बेनती होर कर दियां कि दास ने क्योंकि अपने नगर जाना हुंदा है, इत्थे अरदास विच शामिल नहीं हो सकदा। आप 28 तरीक नूं अरदास विच दास शामिल होवेगा। संगत कोलों ते गुरु कोलों मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा। अरदास है कि सच्चे पातशाह चढ़दी कला बख्श के ये जिहड़ी सेवा है ये लै लैण। होइयां भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।